ना कितनी पार्टी ये लोग तोड़ेंगे। ये लोग मतलब मैंने तो अब तक सुना था सोना चोर होते हैं, बाइक चोर होते हैं, कार चोर होते हैं, सब पार्टी चोर है। पार्टी चोर, पार्टी चोर है। तीर कमान चुरा ली उद्धव ठाकरे की, घड़ी चुरा ली शरद पवार की। मैं नाम नहीं लूंगा, आप अपने दिमाग से खुद सोच लेना आज जाके। जिसने ने भी, वो देखो पीछे से नाम ले लिया, पीछे से नाम ले लिया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये पार्टी चोर लोग हैं। और ये मैं तो बार बार कहता हूं, हमारे आपस के मतभेद होंगे, कमरा बंद करेंगे, खूब झगड़ा कर लेंगे, एक दूसरे को सुना लेंगे। संजय सिंह आपका ये ठीक नहीं लगता, ठीक है भाई सही कर लेंगे। आपकी ये चीज पसंद नहीं है, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, सब सुन लेंगे सारे हमारे जितने लीडर हैं, क्योंकि हम परिवार हैं। लेकिन हमारे परिवार के सदस्य को भाइयों में कई बार गांव में दीवार खड़ी हो जाती है कि नहीं, झगड़ा होता है भाइयों में आपस में। लेकिन अगर पड़ोसी कोई लाठी लेके आता है तो दोनों भाई मिल के मारते हैं उसको। होता नहीं होता, बताओ, होता है कि नहीं होता है? तो हम आपस में जो भी मतभेद होगा, जो भी बातचीत होगा, जो भी एक दूसरे से गुस्सा नाराजगी होगी, हम बैठेंगे घर के अंदर, उस सारी नाराजगी को दूर करके गले मिलके। लेकिन अगर कोई हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को आंख दिखाने के लिए आएगा तो सीना तान के उसके लिए लड़ने के लिए आगे चलेंगे, और उसमें हम कभी पीछे हटने वाले। कितनी खतरनाक पार्टी है ये, कितना जहर, कितनी नफरत भरी है इनके मन में। पहले मुसलमानों को गाली दिया, फिर सिखों को गाली दिया, फिर ईसाइयों को गाली दिया, फिर बौद्धों को गाली दिया, फिर जाटों को गाली दिया, फिर मराठों को गाली दिया, फिर किसानों को गाली दिया, फिर पहलवानों को गाली दिया, अब अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं, हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। अरे अयोध्या में भगवान श्री राम ने तुमको हराया है, तुम्हारे अहंकार को तोड़ने का काम किया है। क्योंकि भगवान श्री राम का संदेश था कि मुझे रावण का भी अहंकार पसंद नहीं है, मोदी का अहंकार तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। और मैं अवध का ही रहने वाला हूं, सुल्तानपुर कुशभवनपुर जिसको कहते हैं, रामपथ गमन मार्ग है एक, रामपथ गमन मार्ग अयोध्या से लेके चित्रकूट तक। तो अयोध्या हारे, सुल्तानपुर हारे, प्रतापगढ़ हारे, प्रयागराज हारे, कौशाम्बी हारे, चित्रकूट हारे, रामपुर हारे, सीतापुर हारे, सभी जगह इनका सफाया हो गया। सफाया कि भाजपाइयों हर जगह भ्रष्टाचार करना, प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी मत करना। मैंने समझाया था भाजपाइयों को, मैंने कहा था भाजपाइयों, अगर हमारे गांव में कोई मंदिर का पैसा खा लेता है, पूरे सारे लोग मिलकर उसका बहिष्कार करते हैं। अयोध्या के लोगों ने देखा भगवान श्री राम के नाम पे लोग चंदा चोरी कर रहे हैं, वहां से इनका सफाया करने का काम किया। बोले चंदा चोरों की खैर नहीं है, चंदा चोरों की खैर नहीं। क्या कह रहा था इनका एक प्रवक्ता? कहता है भगवान जगन्नाथ जो है वो नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। संबित पात्रा ने कहा, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, कहा ना, कहा, कहने लगा भगवान जगन्नाथ नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। मैं उड़ीसा में रहा हूं, उड़ीसा के लोग जो है हमारे, वो कहते हैं जगत रो नाथ हो, जगन्नाथ हो, पूरे जगत के नाथ है भगवान जगन्नाथ। और मोदी जी कह रहे हैं, उनकी पार्टी कह रही भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। नड्डा साहब ने कहा, अरे मोदी जी तो देवताओं के देवता हैं, और सब कुछ छोड़ दीजिए। मोदी जी ने कहा मेरा जन्म बायोलॉजिकल नहीं हुआ है, मैं अवतार हूं, अवतार। बताइए आप, यहां आतिशी जी बैठी हैं, अब अगर मान लीजिए पानी से संबंधित कोई समस्या हो गई तो हम तो आतिशी जी को खोजेंगे ना, हाड़ मास का एक व्यक्ति चाहिए जिससे हम बात करें।
स्वास्थ्य से संबंधी अस्पताल की कोई समस्या हो गई तो हम हाड़ मास का कोई बना हुआ आदमी सौरभ भारद्वाज जैसा खोजेंगे। अब मान लीजिए अवतार होते तो हम इनको कहां खोजते। अब हम लोग जाएंगे प्रतिनिधि मंडल लेके, सांसदों का हमारे साथ संदीप पाठक होंगे, सब लोग मिलके जाएंगे कि भाई किसानों को एमएसपी दो, किसानों को एमएसपी दो। बोले भगवान से तो आप मिल ही नहीं सकते, वो तो अवतार है, जब मन होगा उनका आएंगे। तो प्रधानमंत्री जी हमारे अवतार हैं, अवतार है।